हर्षित, जाहिर सी बात है ये सफर आसान तो नहीं था। आपने रैंक हासिल करने के बाद अपने इस कामयाबी की कहानी के बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताइए, और फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो इस इम्तिहान में अपेयर होना चाहते हैं वो उनको काम आएगी आपके संघर्ष की कहानी। बताइए हर्षित, कैसे कैसे मेहनत की आपने? सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेहनत मेरी अकेले की नहीं है। मैं तो खाली फोरग्राउंड में आपको दिख रहा हूँ, बट हम जो भी हम तैयारी करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, हमारे बैकग्राउंड में हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है जो हमारे बाकी कामों का ध्यान रख रहे होते हैं और हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे केस में हमारे घर की जो हाउस हेल्प आंटी है, शांति आंटी, उन्होंने बहुत हेल्प करी है, जिसकी वजह से मैं ये रैंक आज हासिल कर पाया हूँ। तो हम सभी का, लाइक आंटी का भी और फैमिली का भी, दोस्तों का भी जो सपोर्ट है, सबकी कलेक्टिव सक्सेस है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही हर्षित, और आपने किसी की मेहनत को, आपने किसी के हार्डवर्क को यूं पूरी दुनिया के सामने रखा है। हाउस हेल्प का आपने जिक्र किया अपनी इतनी बड़ी कामयाबी में, उन्हें भी हम बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। हर्षित, इस पूरे सिलसिले में, इस पूरे सफर के दौरान आपने किस शेड्यूल के तहत काम किया है? क्या कुछ घंटे फिक्स किए थे आपने, या रात दिन पढ़ाई की थी? क्या दिन और रात का फर्क भूल गए थे, या फिर सिलेक्टिव अप्रोच अपनाकर आपने ये सफर तय किया है? घंटे फिक्स तो नहीं किए थे, बट ये कह सकते हैं कि पढ़ाई करते वक्त रात दिन का फर्क नहीं पता लगता, क्योंकि जब आप इतने इंटरेस्ट से पढ़ाई करते हैं, अपना सीखते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हुए पढ़ते हैं, आपको नहीं पता चलता कि आप सुबह बैठे थे और कब रात हो गई है। बीच में ब्रेक्स लेने डेफिनेटली जरूरी हैं, बट उस लेवल की लगन जब आपको हो जाए कि आपको नहीं पता चले कि कब सुबह से रात हो गई, तब मेहनत करना भी आसान हो जाता है और आप लंबे समय तक मेहनत कर भी पाते हैं। जी। तो उस कहते सेंस में हैं मेहनत जरूर हर्षित लगी है, कि बट कामयाबी आपको वो मेहनत मेहनत पर ही फील नहीं फिदा होगी होती है, ये अगर आप कहा उस जाता लगन है। से करते हैं आपने तो। जितनी मेहनत की और आपने जिस तरह का शेड्यूल अपनाया, उसके दौरान कभी ऐसा लगा हर्षित कि ये तो बहुत मुश्किल है, मैं मायूस हो रहा हूँ या मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूँ? कभी ऐसा लगा? मुश्किल तो नहीं लगा पढ़ाई इसका, क्योंकि पढ़ाई रिलेटिवली इजी होता है इसका, लेकिन जो इसका प्रोसेस है, जिसमें स्टेजेस होते हैं और जो मेंस का एग्जाम होता है, इसमें राइटिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है बहुत ज्यादा। वो जरूर थोड़ा मुश्किल लगा मुझे, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी लिखने की इतनी। तो बट उसके लिए फिर मुझे पता था कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैंने लाइक दिन रात लिखने की प्रैक्टिस बहुत करी। स्पेशली जब मैं लास्ट टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लिखना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा प्रैक्टिस। जी। तो पढ़ाई की सेंस में मुझे मुश्किल नहीं लगा, बट जो प्रैक्टिस है इसकी लिखने की, वो जरूर टफ लगा। ये कौन सा अटेम्प्ट था हर्षित आपका? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था मैम। ओके। हर्षित, कुछ कहना चाहेंगे भविष्य के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी इम्तिहान का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो इस दिशा में काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं? कोई खास मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ जी मैम, सबसे पहला तो मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए आप एक क्यूरियोसिटी से पढ़ाई कीजिए। जब भी कुछ भी पढ़ने बैठते हैं, आपके दिमाग में कुछ सवाल होना चाहिए कि हम आज क्या सीखना चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं। आपको कुछ भी अपने एनवायरनमेंट में देख के कुछ सवाल आता है, लेट्स से आसमान नीला क्यों है, या फिर भारत में गरीबी क्यों है, भुखमरी क्यों है। इस टाइप के आपके पहले सवाल खुद से आना चाहिए आपको आसपास देख के, फिर आप उसको स्टडी करने बैठे कि अच्छा उसके एक्चुअल रीजंस क्या, उसके सॉल्यूशंस क्या, तो आपको ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। और नॉट जस्ट एग्जाम क्लियर करने के लिए आप पढ़ें इससे, क्योंकि आप सीखेंगे एक्चुअल सेंस में, आप कुछ भी करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो मुझे लगता है इस क्यूरियोसिटी से पढ़ें, ये मैं मैसेज देना चाहूंगा। हर्षित, आज तो एक कामयाब एस्पिरेंट के रूप में आपने इस लिस्ट में अपनी एक पुख्ता, एक मजबूत जगह बना ली है। आपका ख्वाब, आपका सपना पूरा हो गया है। लेकिन जान सकते हैं हर्षित कि कब आपने ये टारगेट तय किया था कि आपको यही करना है? कितना वक्त पहले आपने ये सोचा कि आपको दरअसल यही करना है जो आपने आज कर दिखाया? ये मैंने कॉलेज टाइम पे मुझे इसके बारे में पता चला था कि सिविल व्हाट इज सिविल सर्विसेज एंड व्हाट आर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स। तो तब मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया कि एग्जैक्टली काम क्या होता है। जो ऑफिसर्स हैं उनके वीडियोस देखे जो उन्होंने शेयर किया है, उसमें एक्सपीरियंस अपना, उससे मैंने डिसाइड किया। तो फाइनल ईयर तक मैंने डिसाइड कर लिया था अपने कॉलेज के कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। तो इसलिए मैंने फाइनल ईयर में अपने फाइनल सेमेस्टर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो पिछले 3 साल से मैं प्रिपेयर कर रहा था।
एक बात समझ में आई है हर्षित, आप तमाम लोगों से बातचीत करके, कि ये जरूरी नहीं है कि आप दिन और रात का फर्क भूल जाएं, ये भी जरूरी नहीं है कि आपको घंटों तक लगातार मुसलसल पढ़ाई करनी है, लेकिन ये जरूरी है कि आप जितनी देर पढ़ रहे हैं वो उसमें कंसिस्टेंसी एक जरूरी है, वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें एक ठहराव होना चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है और हर सबका पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। और ये तो है ही कि अगर आप सिर्फ घड़ी देख के पढ़ रहे हैं कि आज हमने 10 घंटे बिता लिए पढ़ाई के आगे तो हमारा काम हो गया, वो चीज तो डेफिनेटली वर्क नहीं करेगी। तो जैसे मैंने बताया कि क्यूरियोसिटी एक इम्पोर्टेंट मंत्र है पढ़ने का मेरे लिए स्पेशली। तो मेरा वो लाइक आप कह सकते हैं कि पढ़ने का तरीका वो है कि मैं तो एक्चुअली दिन रात का फर्क भूल जाता हूँ जब मैं उस क्यूरियोसिटी से पढ़ रहा होता हूँ। बट ये है कि जैसे मैंने कहा कि ब्रेक्स तो लेने ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप लगातार पढ़ते ही जा रहे हैं, बीच बीच में ब्रेक्स तो लेने ही चाहिए। ठीक है हर्षित, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं खबरें अभी तक की पूरी टीम की तरफ से। बहुत शुभकामनाएं आपको। अब देश की खिदमत करने की बारी आपकी है, आपने अपनी मेहनत से जो कर दिखाया अब उसे अमल में लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए हर्षित।